बेंगलोर में जब प्रेस वार्ता चल रही थी तो सभी जो निगाहें हैं, मीडिया के कैमरे हैं और ख़ास करके बिहार के लोगों को इंतज़ार था कि नीतीश कुमार कहाँ हैं, लालू प्रसाद कहाँ हैं, जिन्होंने पटना में इस मीटिंग को संबोधित किया था और सीधे नरेंद्र मोदी को ही चैलेंज कर दिया था। लेकिन न तो नीतीश कुमार नज़र आए, न तेजस्वी यादव नज़र आए और न ही लालू प्रसाद नज़र आए और तब से कई चर्चाएँ शुरू हो गई। कहा यह जाने लगा कि कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, संगठनिक पार्टी है, वो पूरी तरह से कैलकुलेट करके चलती है और बेंगलोर की बैठक में भी उसने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया था। लेकिन इन सब बातों के पीछे आखिर कांग्रेस ऐसा क्यों करेगी? सबसे बड़ी बात तो ये है कि राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा हुई है, उनकी लोकसभा की सदस्यता भी समाप्त हो गई है, उन पर मामले भी चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील भी दायर किया है अपनी सज़ा कम करने के लिए। लेकिन इसके बीच में एक बड़ा ट्विस्ट था। ट्विस्ट ये था कि 18 तारीख को बैठक थी और 21 तारीख को राहुल गांधी मामले में सुनवाई होनी थी सुप्रीम कोर्ट में। मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को आज जब सुनवाई हो रही थी नोटिस जारी कर दिया। इस बात की संभावना हमने पहले ही बताई थी कि राहुल गांधी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से उनके याचिका को स्वीकार किया है, उसके बाद से ये मामला राहुल गांधी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब साफ लग रहा है कि आने वाले समय में जब जिन लोगों ने याचिका दायर की थी वो हाजिर होंगे, उसके बाद मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। इससे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस में इस बात को लेकर के भी नाराज़गी थी कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं मानना है। बार बार जब भी कांग्रेस से पूछा जाता था तो इस सवाल का जवाब देने से कतराती थी। अब जबकि ये संभावनाएं कांग्रेस को बढ़ गई है कि राहुल गांधी की सज़ा कम हो सकती है, उनकी सदस्यता बरकरार हो सकती है, तो पूरी कांग्रेस एक रणनीति के तहत अब जो गठबंधन है, जिसे इंडिया नाम दिया गया है, जो नीतीश कुमार की मर्जी के खिलाफ था, जैसा कि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की नाराज़गी का कारण ये भी था कि उन्होंने इंडिया नाम पर आपत्ति जाहिर की थी, लेकिन नाम वही रखा गया। हालांकि नीतीश कुमार को लेकर के और उनके बॉडी लैंग्वेज को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं। इन सारे मामले में आपको बता दें कि मानहानि मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा मिली है। इसके चलते उनकी संसद सदस्यता रद्द हो गई है। यह सदस्यता तभी बहाल हो सकती है जब उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगे। आपको बता दें गुजरात हाई कोर्ट से राहत न मिलने के चलते सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी की याचिका आज जस्टिस BR गवई और प्रशांत कुमार मिश्र की बेंच में सुनवाई के लिए लगी थी। सुनवाई की शुरुआत में जस्टिस गवई ने कहा कि उनके पिता ने कांग्रेस पार्टी के से करीबी संबंध थे, उनके भाई आज भी कांग्रेस के सदस्य हैं। ऐसे में दोनों पक्षों के वकील बताएं कि उन्हें सुनवाई करनी है। इस पूरी बात को लेकर के वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि उन्हें इस ओर कोई आपत्ति नहीं है। राहुल गांधी के लिए पेश अभिषेक मनु सिंघवी ने भी जेठमलानी से सहमति जताई। इसके बाद कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए सुनवाई की अगली तारीख तय कर दी। आपको बता दें कि अगली तारीख पर बुलाया गया है उन सभी को। आपको इस पूरे मामले की अगर बात करें तो जिस तरह से राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान मोदी चोर होते हैं ये शब्द कहा था, उसके बाद से ये पूरा मामला उनके पक्ष में जो मामले दर्ज हुए उसको लेकर के उनके खिलाफ चला गया। CJM ने राहुल को अपील करने के लिए 30 दिन का समय देते हुए उनकी सज़ा स्थगित कर दी थी, लेकिन इस वजह से राहुल गांधी को जेल नहीं जाना पड़ा था। बाद में सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी की अपील पर सुनवाई करते हुए उन्हें नियमित जमानत भी दे दी थी। उनकी अपील अभी भी सेशन कोर्ट में लंबित है। इसके बाद भी राहुल ने हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक अपनी फरियाद की है। संसद सदस्यता बचाने के लिए पूरी तरह से तैयारी शुरू है और इस तैयारी में एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि जो गठबंधन बनाने की तैयारी चल रही है, जिस गठबंधन का नामकरण हो गया है, उस गठबंधन का नेता कौन होगा, इस बात को लेकर के अब चर्चा शुरू हो गई है। अगर अगस्त में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी को राहत मिल जाती है तो नीतीश कुमार का क्या होगा? अगर उनकी सज़ा या तो ख़त्म हो जाए या 2 साल से कम हो जाए तो ऐसी स्थिति में अपील के लंबित रहने तक उनकी दोष सिद्धि पर रोक लग जाए। अब ऐसा अगर होता है तो राहुल ने पहले अपनी दोष सिद्धि पर रोक की मांग की थी, लेकिन उसे पहले सेशन कोर्ट ने और बाद में हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला है और संभावना व्यक्त की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में राहुल गांधी के पक्ष में फैसला दे सकता है। ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि जो
इंडिया गठबंधन है और जिस गठबंधन को लेकर के बहुत सारी उम्मीदें हैं नीतीश कुमार की, तेजस्वी यादव की, उसके अलावे लालू प्रसाद की, कि नीतीश कुमार को अगर केंद्र की राजनीति में भेजा जाए तो उसके बाद तेजस्वी यादव को बिहार का कुर्सी मिल सकता है। इसमें कितना क्या कुछ होता है, अगर अगस्त में होने वाली सुनवाई जिसका तिथि तय हो गया है वो अगर राहुल गांधी के फेवर में जाती है तो निश्चित रूप से 4 अगस्त के बाद एक नई कहानी शुरू होगी। आपको पता है कि इसके बाद महाराष्ट्र में बैठक होना है और उस बैठक की अभी तक तिथि तय नहीं हुई है। ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि वो बैठक 4 अगस्त के फैसले के बाद ही तय की जाएगी, क्योंकि ये तय होना है कि आखिर कौन कोऑर्डिनेट करेगा और कौन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।